तेजस्वी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता भागी भागी कार्यालय पहुंची हैं। जी हां, क्या हुआ है देख। अभिषेक कुमार बंटी ने जिस तरीके से नाम वापस लिया, नीरज कुमार सिन्हा है मैदान में। क्या कहा है रेखा गुप्ता ने? देखिए, रेखा गुप्ता बांकीपुर से आरजेडी की उम्मीदवार है, नॉमिनेशन किया है उन्होंने भी। और अब क्या कुछ कह रही हैं चुनाव जीतने पर, सुनिए। आरजेडी कार्यालय पहुंच चुकी हैं, नेताओं के साथ मीटिंग चली, महागठबंधन के नेताओं की। क्या कुछ रणनीति बनी और जीत किसकी होगी, सब पर बोल रही हैं आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता। बांकीपुर इस बार किसके खाते में जा रहा है, ये भी बता रही हैं। प्रशांत किशोर पर भी बोल रही हैं। सुनिए सभी बातों को, क्या कुछ कह रही हैं आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता। कैंडिडेट चेंज हो गया है। अभी प्रत्याशी भाजपा ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। इस बार भाजपा फंस गई है। इस बार भाजपा फंस गई है और इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने अपना पूरी तरह से प्रेशर बना दिया है और हम जीत कर आने वाले हैं। लास्ट मोमेंट में उन्होंने रिप्लेस भी किया है, तो किसी खास जाति वर्ग से किया है और इस बार बांकीपुर की जनता ने ठान लिया है कि राष्ट्रीय जनता दल। इससे आपको फायदा लगता है कि आपको फायदा मिलेगा? जब जनता ही मेरे साथ है इस बार, तो एक क्या वो कितने प्रत्याशी बदल ले। जीत के लिए कहा जाता है कि कायस्थ समाज का वोट बहुत जरूरी है और उसी समाज से उनका प्रत्याशी भी है। तो ऐसा नहीं है। कायस्थ समाज अगर आप देखें तो 10,000 से भी नीचे उनके वोट है और फिर भी वो उसी जाति को बार बार रिप्लेस भी किया, तो उन्होंने उसी जाति से किया। तो इस बार बाकी की जातियां उनके खिलाफ है और इस बार वो उन्हें उनका रास्ता दिखाने वाला है। नहीं, इस बार अभी मैंने उनकी एक तस्वीर देखी है सोशल मीडिया पे। जो नए प्रत्याशी हैं वो ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े हुक्मरानों के बीच एक उनके रहमो करम पे आया हुआ प्रत्याशी है। तो जो रहमो करम पे आया है वो जनता की आवाज बन करके जनता के लिए कैसे काम करेगा? वो तो वही करेगा ना जो आला कमान उनसे कहेंगे। और आज तक आला कमान वाले जो प्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, उन्होंने जो विकास किया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज देखिए, अब रात भर बारिश हुई है, आज देखिए बांकीपुर का क्या हाल है। घुटने घुटने तक पानी जमा हुआ है शहर में। आज बैठक मुद्दा क्या है? नहीं, इस चुनाव को जीतना है, उसी की प्लानिंग है, उसी के पे कार्य किया जा रहा है। प्रशांत किशोर अलग अपना ताल ठोक रहे हैं कि हम जीतने जा रहे हैं, जनता हम पे भरोसा कर रही है और आपको तो लड़ाई में ही नहीं बोले कि आप तो लड़ाई में ही नहीं है। मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। चुनाव है, वो भी प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर कितनी चुनौती है आप लोग के लिए? कोई चुनौती नहीं है मेरे लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता चुनौती है। उनके दिलों में जगह बनाना है और जीत कराना है। एक सवाल और है, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि राजद और प्रशांत किशोर दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ रहे हैं, पहला नंबर तो फिक्स है। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ही कहा था ना कि भाजपा अगर कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा दे तो वो जीत कर आएंगे। इस अहंकार को इस बार जनता तोड़ने वाली है और सबक सिखाने वाली है कि उन्होंने बांकीपुर की जनता को समझ क्या लिया है। तो बांकीपुर के लिए मैं इस बार एक सशक्त आवाज बनकर। लेकिन तेजस्वी जी तो गायब हैं, कैसे मतलब आप लोग? नहीं, गायब नहीं है, वो लगातार हमारे साथ है। वो लगातार उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है और वो आने वाले दिनों में कैंपेन में भी आपको दिखेंगे। उनकी कमी तो खल रही होगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके मार्गदर्शन में ही सारा काम हो रहा है और वो लगातार हमारे संपर्क में। देखिए, उनके कुछ व्यक्तिगत काम है, वो खत्म होते ही आ जाएंगे। चुनाव प्रचार करेंगे आपके साथ? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ये पूरा राष्ट्रीय जनता